अगर आप इस तरह की राइटिंग से अपने पेपर में प्रेजेंटेशन देंगे तो मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि बोर्ड में अगला टॉप आपका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप बोर्ड में राइटिंग से मुतल्लिक प्रेजेंटेशन को सीखेंगे और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उर्दू सब्जेक्ट्स के पेपर में इस तरह की राइटिंग प्रेजेंटेशन से ना सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट्स में आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे बल्कि आपका बोर्ड में टॉप करना भी निहायत आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि बोर्ड के पेपर को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो इसको यूं समझें कि बोर्ड का टॉपर अपने पेपर में दो किस्म की प्रेजेंटेशंस करता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन और नंबर 2 राइटिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन। देखें, स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन से मुराद ऐसी प्रेजेंटेशन है कि जिसके जरिए आप अपने लिहाज से अपने पेपर के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपने पेपर के बिल्कुल दरमियान में इन कलर्ड लाइनों से ऊपर सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग देना, इसके बाद कागज के दरमियान में ही क्वेश्चन नंबर 2 की मेन हेडिंग देना और इसकी अगली लाइन में इन्वर्टेड कॉमास के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सब हेडिंग देकर अपने सवाल जवाब वाले पोर्शन और आगे आने वाले किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करना, ये सब स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन में ही आता है। जबकि राइटिंग प्रेजेंटेशन में आपकी प्रेजेंटेशन का मुकम्मल दारोमदार आपकी लिखाई यानी कि हैंड राइटिंग पर होता है और बोर्ड में टॉप करने के लिए ये दोनों प्रेजेंटेशंस निहायत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मेरी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसको आप इस आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके बाआसानी देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राइटिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि स्क्रीन पर नजर आने वाली राइटिंग को इंग्लिश में कैलीग्राफी और उर्दू में खताती कहते हैं और मुझे अंदाज़ा है कि आप बच्चों में से बेशतर को खताती यानी कि कैलीग्राफिक राइटिंग लिखने का तो बेहद शौक है, लेकिन आपको कैलीग्राफिक राइटिंग में लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और अभी आप बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप कैलीग्राफी को सीखें। लिहाजा आप बच्चों की आसानी के लिए मैं आपको आपके पेपर से मुतल्लिक सिर्फ मेन हेडिंग्स लिखना सिखाऊंगा, जो सीखने में निहायत ही आसान है। यानी हम बेफजूल अल्फाज नहीं सीखेंगे, बस अपने पेपर में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को ही कैलीग्राफिक राइटिंग में लिखना सीखेंगे ताकि इस थोड़े से टाइम में आप अपने पेपर में अच्छी सी राइटिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन को लिखना सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए आपको 605 वाले इस कटी निब के मार्कर का इस्तेमाल करना है और उर्दू में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपने मार्कर को इस अंदाज से पकड़ना है, यानी आपने मार्कर को 75 डिग्री बेंड करके यूं पकड़ना है और अब आपने इस तरह कागज पर रैंडम सी लाइनें मारनी हैं ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। 5 मिनट इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद आपने सबसे पहले अलिफ लिखना सीखना है, क्योंकि जब आप अलिफ लिखना सीख जाएंगे तो 55% खताती आप मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे, क्योंकि उर्दू कैलीग्राफी में तकरीबन हर लफ्ज अलिफ के पैटर्न से ही लिखा जाता है। लिहाजा सबसे पहले अलिफ को ही लिखना सीखते हैं। तो अलिफ लिखने के लिए आपने अपने मार्कर की निब की टिप से इस तरह की एक छोटी सी लाइन लगानी है और फिर अपनी निब को मुकम्मल तौर पर कागज पर बिठाकर इस अंदाज में नीचे की तरफ खींचना है और एंड पर दोबारा मार्कर की निब की टिप से नीचे की तरफ हल्की सी बेंड शुदा लाइन लगाकर अलिफ को मुकम्मल कर देना है। तो देखें कितना आसान तरीका है अलिफ लिखने का। बहरहाल अभी इस अलिफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और आप भी वीडियो को देखते हुए इस अंदाज में अलिफ लिखने की प्रैक्टिस करें। बहरहाल अब हम अपने पेपर से मुतल्लिक जुमले सीखते हैं। तो देखें, अमूमन हर बच्चा अपने पेपर का आगाज़ हिस्सा इंशाइया, सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह और शेर को लिखने से ही करते हैं। लिहाजा हम भी इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हिस्सा इंशाइया लिखने के लिए आपने अपने मार्कर को अलिफ वाले अंदाज से ही पकड़ना है और इस अंदाज में सबसे पहले हरफ है को लिखना है और इसके बाद इसी अंदाज से मार्कर को पकड़ के हरफ स्वाद को इस तरह लिखना है और स्वाद लिखते हुए आपने मार्कर को कागज से उठाए बगैर हरफ हा का सोशा बना देना है। ताहम इसके आगे इंशाइया लिखने के लिए आपने सबसे पहले हरफ अलिफ लिखना है और अलिफ लिखना अभी आपने सीखा है। ताहम अलिफ लिखने वाले तरीके से ही आपने नून शीन अलिफ शाह लिखना है
और आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जब आप अलिफ लिखना सीख लेंगे तो तकरीबन 55% ख़ताती लिखना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अलिफ वाले पैटर्न से ही ये सब अल्फाज लिखे जा रहे हैं। ताहम इसके बाद आपने मार्कर को इसी अंदाज से पकड़ना है और सीन के अंदाज में एक छोटा और एक बड़ा सोशा बनाना है और बड़े सोशे के आखिर पे अपनी निब की टिप से एक हल्की सी लूप नीचे की तरफ खींच लेनी है। तो इस अंदाज में आपने लफ्ज़ इंशाइया लिख लेना है। अब यहाँ मार्कर से नुक्ते लगाना सीखते हैं। देखें, किसी भी लफ्ज़ पे नुक्ता लगाने के लिए आपने अपने मार्कर को बिल्कुल उसी अंदाज से पकड़ना है जैसा कि अलिफ लिखते वक्त आपने सीखा था और इस अंदाज से मार्कर को पकड़ के आपने कागज़ पर यूं रखना है और इसे बहुत ही हल्का सा नीचे की तरफ खींचना है। लिहाजा इस अंदाज से आपने नुक्ते लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम एक बार फिर हिस्सा इंशाइया को रवानगी से देख लेते हैं ताकि आपके जहन में ये लिखाई अच्छी तरह बैठ जाए। बहरहाल इसके बाद हम खताती के ज़रिए सवाल नंबर 2 लिखना सीखते हैं। तो इसके लिए अपने मार्कर को आपने अलिफ के अंदाज में ही पकड़ना है और इस तरह सीन के सोशे बनाकर इस अंदाज से मार्कर को पकड़े हुए वाव को लिखना है। इसके बाद अलिफ को लिखकर अलिफ वाले अंदाज से ही लाम को लिखना है। ताहम इसके आगे लफ्ज़ नंबर लिखने के लिए इसी अंदाज में नून और मीम के हरफ को मिलाकर बे का सोशा पिछले इंशाइया की तरह लंबा कर देना है और अलिफ वाले पैटर्न से ही मार्कर को पकड़े हुए हरफ रे लिखना है और नुक्ते लगाकर अरबी अदद में 2 लिख देना है। तो इस तरह आपने सवाल नंबर 2 को लिखने की प्रैक्टिस करनी है और एक बार फिर इसको रवानगी से लिखना देख लेते हैं ताकि आपके जहन में ये लिखना भी नक्श कर जाए। अब यहाँ पर लगे हाथ हम मजीद हरूफ तहजी को लिखना सीख लेते हैं ताकि इनका इस्तेमाल भी आपको बवक्त ज़रूरत करना पड़े। तो इसको लिखने के लिए आपने अपने मार्कर को वही अलिफ वाले अंदाज से ही पकड़ना है और सबसे पहले निब की टिप से अलिफ की तरह एक हल्की सी तिरछी लाइन लगानी है और फिर मार्कर की निब मुकम्मल तौर पर कागज़ पर बिठाने के बाद एक बोट नुमा शेप बनाकर बे को लिख लेना है। और चूंकि नुक्ता लगाना मैंने अभी आपको सिखाया है, लिहाजा इस मेथड से आपने बे, पे, ते, टे, से वगैरह को लिख लेना है। तो इस तरह आप बेसिक लिखना सीख चुके हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक लाइन आपके सामने लिखता हूं, उसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क के लिए आपने अशार की तशरीह वाला ये जुमला अच्छी तरह घर में प्रैक्टिस के तौर पर लिखना है। लिहाजा इसको रवानगी से लिखना देख लें ताकि प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई मसला ना आए। तो इस तरीके से आपने अपने पेपर में राइटिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन करनी है और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप ये राइटिंग बेस्ड प्रेजेंटेशन का अपने पेपर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेपर में फुल नंबर भी मिलेंगे और आप बोर्ड में टॉप भी कर सकेंगे। तो देखें, हमने इस वीडियो में सिर्फ वही हरफ और वही लाइनें खताती के जरिए लिखना सीखी हैं जिनका टोटली आपके पेपर में इस्तेमाल होता है। लिहाजा आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से लाजमी शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आप सबकी मुराद के मुताबिक बोर्ड में कामयाबियां अता फरमाए। आमीन।